एक 4 से 5 साल की उम्र का बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मुझे ऐसा सपना दिखाई देता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अब माँ जब पहले वर्ड सुनती है, लफ्ज, तो कहती है कि हाँ मेरे लाल, तू बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसके बाद कहता है कि माँ, मैं बहुत लंबा आदमी हूँ और मैं एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोगों से लड़ रहा हूँ। तलवार ही तलवार है माँ, बहुत तेज धार, वो चमक रही हैं, उनका बहुत शोर है और मैं पता नहीं भाग रहा हूँ और वो मैं अपने आप को ही समझता हूँ, मैं नहीं हूँ शायद। वो इस तरह की कसमोकस में फंसा हुआ था। बचपन में हर रोज ये सपना आया कर था और हर रोज ये लड़का अपने इस सपने को अपने माँ बाप को बताया करता कि मैं ऐसा हूँ। बचपन से ही इस लड़के का लगाव श्री भोलेनाथ की तरफ बहुत होता है, क्योंकि पूरा परिवार भोलेनाथ को पूजता है। ये मंदिर जाता है, मंदिर में भोलेनाथ से भी सवाल करता है कि मेरे साथ क्या होता है, मुझे ऐसा नजर क्यों आता है या क्यों मुझे ऐसा दिखाई देता है सपने में। जब ये 6 साल का हो जाता है, बड़ी कसमकस थी। कहीं पर कोई पुरानी हवेली या पुरानी इमारत देखकर ये ठहर जाता था, उनकी दीवारों को नापने लगता था। ये इस तरह से जब सारी हरकतें करता है तो घर वाले बहुत ज्यादा थोड़े से इसकी बातों से ना हिले हुए थे, परेशान थे। कहते थे पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, पुराने घरों से प्रेम। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, देखो, जन्म सबका पुनर्जन्म होता है, लेकिन याद हर किसी को नहीं रहता। किसी मकसद के साथ ही याददाश्त आपकी रहती है, किसी मकसद के साथ ही आपको याद दिलाया जाता है कि आपके साथ पिछले जन्म में क्या हुआ है। मैं आपसे अपने परिवार से पूछना चाहती हूँ, किसी पुरानी इमारत को देखकर या किसी गली गलियारे को देखकर आपको कभी ऐसा लगा है या कभी अनुभव हुआ है कि हम तो यहाँ पर पहले आ चुके हैं, हमने ये चीज पहले देखी है, हमने महसूस करी है? अगर आपको ऐसा एहसास होता है ना, तो आप सोच लीजिएगा कि आप सच में ही इन गलियों में पहले कभी भागे हो। इन जो इमारत हैं या ये जो पुराने घर हैं, इनसे आपका कोई रिश्ता है। हाँ, थोड़ी सी दिमाग में याददाश्त रह जाती है, पुनर्जन्म को झुटला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर स्टीवेंसन ने, जो इस देश का भी नहीं था, जिसे पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं इतना खो जाता हूँ कि मैं भगवान की तरफ झुकाव स्टीवेंसन का हो जाता है। हालांकि लिखित रूप में मतलब ऐसे उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन कुछ लफ्ज उनके बयां करते हैं। स्टीवेंसन की बुक अगर आप कभी पढ़ोगे तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि पुनर्जन्म क्या होता है। ये तो मैं दूसरे देश के इंसान की बातें बता रही हूँ, अगर अपनी बुकों को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समझदारी और जन्म और मरण के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं आप लोगों से इतनी बातें कर रही हूँ, अब मैं आपसे कहूँ कि महाभारत काल के एक व्यक्ति का इस चल रहे समय में जन्म हुआ था। आज वो अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से बिता रहे हैं। ना ही उनके पास कोई पैसों की कमी है, ना ही दौलत की कमी है, ना ही घर परिवार की कमी है। तो पहली बात, अगर वो इन बातों को करेंगे तो किसी को गुमराह क्यों करेंगे? क्या उन्हें पैसों का लालच है या किसी चीज का लालच है? जब इंसान को किसी चीज का लालच नहीं होता और जब वो ऐसी बातें रखता है, तो सोच लीजिएगा उनकी बातों में सच्चाई है। आप सोच कर देखिए, ये व्यक्ति कहता है कि मैं महाभारत काल से आया हूँ, मैंने भीष्म पितामह को अपनी आंखों से देखा है, मैंने श्री कृष्ण भगवान के भी दर्शन किए हैं। अरे, वो व्यक्ति तो कहते हैं कि निहाल हो जाता है जिसके श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन दूर से किए हैं। ये कहते हैं कि मैंने अर्जुन को देखा, मैंने कर्ण को देखा, मैंने यहाँ पर दुर्योधन को देखा और उनकी कद काठी देखी। आज के युग में तो ऐसे इंसान हैं ही नहीं, मिल ही नहीं सकते। करीबन 20 से 21 फीट उनकी हाइट यहाँ पर ये जाहिर करता है कि 20 या 21 फीट की उनकी हाइट होती है। तो क्या मामला है ये? क्या सच में ही किसी ऐसे इंसान का जन्म हुआ है जो सच में ही महाभारत काल से आया है? अब जो वो तथ्य रखता है, जो सच्चाई रखता है, उन्हें सुनकर बहुत सच लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मध्य प्रदेश के रीवा से एक यहाँ पर अभिनाश त्रिपाठी की बात हमें आपको बताती हूँ। वो बीती 4 साल की उम्र से अपने घर वालों को परेशान करता है कि मुझे ना
ऐसे ऐसे घर नजर आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी भव्य महलों की वो यहाँ पर व्याख्यान करता है। घर वालों से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने युद्ध लड़ा है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो कहता है कि ऐसी धातु से तो हमने युद्ध लड़ा है, आज तो वो धातु मिलनी ही नामुमकिन है। पुरातत्व विभाग के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर जो महाभारत काल के एक तलवार या अस्त्र मिले थे, या यहाँ पर जो सामान्य मिले हैं, जहां पर महाभारत काल का युद्ध हुआ था, वहां से कुछ चीजें मिली है पुरातत्व विभाग को, तो वो कहते हैं कि ये धातु अब यहाँ पर नहीं है। तो सोचकर देखिए वो धातु कहाँ से आई थी। इसके बाद ये बचपन से ही इसकी रट रहती है। अब करीबन 5 से 6 साल की उम्र में इस लड़के को 7 साल की उम्र में वृंदावन ले जाया जाता है। जब ये लड़का वृंदावन जाता है तो हर एक खम्भ से लिपट लिपट कर रोता है कि यहाँ मैं, ये मतलब मेरे हैं। श्री हरि को देखकर श्री कृष्ण भगवान को नतमस्तक हो जाते हैं। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है, ये बहुत तेजस्वी हैं। माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बता यहाँ पर, वो कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, जिसका नाम अविनाश त्रिपाठी होता है। आज भी हैं वो मध्य प्रदेश के रीवा से हैं। अब ये यहाँ पर मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं मंत्रमुग्ध, मतलब मैं यहीं पर रहूंगा, जिद करने लगता है। लेकिन इतने छोटे बच्चे की जिद थोड़ी ही चलती है माँ बाप के सामने। इसको जबरदस्ती घर ले जाया जाता है। घर जाकर ये खाना पीना नहीं खाता है कि आप लोग तो मुझे वहां से लेकर आए हो, आप लोग मुझे वहां से लेकर आए हो। पूजा भक्ति भोलेनाथ में श्रद्धा होती है इनकी। जब इनके साथ ये सब कुछ चल रहा था तो ये लड़का साफ शब्दों में कह देता है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। हालांकि वो साधारण नहीं है, उनके अंदर कोई शक्तियां थोड़ी ही हैं, लेकिन वो इसी तरह की बातें करता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त के साथ पढ़ाई भी करनी थी, पढ़ना था, लिखना था, कुछ बनना था। पिता की जी जान से कोशिश रहती है कि नहीं, तुम किसी के सामने इन बातों का जिक्र नहीं करोगे, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर उंगली खड़ी करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि बेटा तुम्हारे ऊपर उंगली खड़ी हो। मैं नहीं चाहता कि ये समाज कहे कि फलाने का बेटा पागल है। हम पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें लिखना होगा। 7 साल का बच्चा कहता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा लिखा तो क्या आप मेरी बातें सुनोगे? तो ये परिवार कहता है कि हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम बाहर किसी से इन बातों को साझा नहीं करोगे। दोस्तों, इसी शर्त पर जो अविनाश होता है, अविनाश पढ़ाई पर पूरा फोकस लगाता है, लेकिन वो सपना इसे जीने नहीं देता है। सपना रात को आता है और अब ये समझने लगा था। तलवारों की खनखनाहट जो चलती हुई इसे नजर आती है। हालांकि माँ बाप सोचते हैं कि शायद ऐसे काल से होगा, कहाँ ऐसी बातें। जब तक ये भी नहीं बता पाता है कि मैं कोई महाभारत काल से हूँ या वहां से हूँ, बस ये कहता है कि एक मैदान है बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत लंबे लंबे लोग हैं, करीबन बहुत चौड़ी चौड़ी उनकी छाती है, और एक व्यक्ति है जो तीर लगे पड़े हैं और वो लेटा पड़ा हुआ है। माँ बाप भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप भी भोले भगवान के भक्त थे, तो कभी गीता वीता तो उन लोगों ने पढ़ी नहीं थी, तो उन्हें भी कोई ऐसा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। धीरे धीरे लड़का 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। सपने के साथ जी रहा था और सपने के साथ रहता है। 10वीं क्लास में इतनी मेहनत करता है कि मुझे जो बातें हैं अपने घर वालों को बतानी है। अब ये लड़का सारी बातों को नोट करता है कि मुझे सपने में क्या दिखता है, कैसी धातु है, क्या है। ये सारी बातों को जब नोट करता है, उसके बाद 10वीं क्लास में टॉप आता है। टॉप आने के बाद ये कहता है कि अब मैं 10वीं क्लास में टॉप आया हूँ, क्या अब आप लोग मेरी बातें सुनेंगे? अब माँ बाप के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है। भाई, बच्चे से वादा किया था, वादा तो निभाना है। अब माँ बाप बैठ जाते हैं कि हाँ भाई, तू बता, तू क्या कहना चाहता है। वो उस कॉफी को लेकर आता है जिसमें उसने नोट किया था सारी बातें, और उस कॉफी को लाकर रख देता है। रखने के बाद कहता है कि मैं महाभारत काल से हूँ, मैंने सारी चीजें रिसर्च की हैं। माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा रिसर्च करने लगा है। वो कहता है कि मैं जो श्री कृष्ण की सेना थी, मैं उस सेना में योद्धा था और मैं महाभारत काल से ही हूँ और मैंने वहां पर युद्ध लड़ा है, लेकिन सब मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी कितनी भूमिका वहां पर रही है।
ये कहता है कि मैंने यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह, उन्हें भी देखा है। इस तरह की व्याख्यान ये करता है और ये अपने घर वालों से ये सारी बातें करता है। तो घर वाले इसके गाल पर एक तमाचा लगा देते हैं, कहते हैं कि अब तो हमसे कह रहा है, तू जबान है, हमसे कह रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपनी पढ़ाई पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। दोस्तों फिर ये एक YouTube चैनल पर देखता है और एक YouTube चैनल पर आकर वहां पर कुछ ऐसी चीजें करता है, योगा वोगा। उसके बाद इसको सारी चीजें याद आती हैं। मतलब कुछ तो पहले से ही ये बहुत परेशान था। YouTube चैनल के माध्यम से अब ये अपनी पूरी चीजें याद कर चुका था। इसका कहना है अब ये सारी चीजें बताता है, ना ही तो इसे पब्लिसिटी चाहिए, ना ही इसे ये है कि मुझे तो वायरल होना है, इसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ये बताता है कि मैंने भीष्म पितामह को अपनी आंखों से देखा है। आज ये काफी उम्र इनकी हो चुकी है, ऐसे बुजुर्ग नहीं है, जवानी की अवस्था में हैं। ये कहते हैं भीष्म पितामह की जो छाती है 4 फीट चौड़ी है, ये जो सीना है 4 फीट का है और उनकी हाइट थी करीबन 21 से 22 फीट। श्री कृष्ण भगवान की हाइट को ये 21 फीट बताते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भीष्म पितामह से वो थोड़े से हाइट में कम थे। भाई बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, सच में ही। यहाँ पर कहते हैं कि हम दूर से श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं, उनके अंदर से जो तेज निकलता था ना, एक रोशनी, मानो उनकी ऊर्जा साफ बाहर नजर आ रही हो उनके अंदर से। एक ऐसे तरीके से मैं कैसे पेश करूँ आप लोगों के सामने, ऐसे लग रहा था कि मानो एक तेजवान इंसान बड़े ही शांत और बड़े ही हंसमुख चेहरे के साथ, उनके चेहरे की मुस्कान बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उसको, मतलब आपने यहाँ तो सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने कहा था जब दुर्योधन उनके पास जाता है कि भाई तुम्हें कृष्ण चाहिए या मेरी सेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पांडव भी आएंगे और मैं उन्हें भी तो कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो ये दुर्योधन होता है, ये श्री कृष्ण भगवान की सेना को मांग लेता है। जब ये सेना को मांगता है तो यहाँ पर जब सेना को मांगा जाता है तो सेना बहुत उदास और मायूस हो जाती है। कहती है कि नाथ हम तो आपके सेवक हैं, आप जैसे कहोगे, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप हमें सामने ही अपने विरुद्ध ही खड़ा कर रहे हो, क्योंकि दुर्योधन ने साफ कह दिया था कि मुझे तो आप अपनी सेना दे दीजिए। अब सेना भी बड़ी बलशाली, बड़े हट्टे खट्टे सेनापति इनके जो होते हैं, सेनापति और सेना के लोग। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, जिसका नाम अविनाश त्रिपाठी होता है, कि मैं उनसे कहता हूँ श्री कृष्ण भगवान के सामने कि प्रभु क्या कर रहे हो हमारे साथ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुनो मेरी बात, ये सब एक नाटक है, ये सब नाटक तुम्हें निभाना है। तुम इधर से लड़ो या उधर से लड़ो, मेरे मतलब बच्चे समान हो तुम। मेरी जो सेना है मैं उन्हें बहुत प्रेम से रखता हूँ, क्योंकि ये बताता है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी सेना से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो कहते हैं कि इस युद्ध में जाना सभी को है, इधर से लड़ो या उधर से लड़ो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बात साबित होती हुई नजर आ रही थी कि एक व्यक्ति कह रहा है आकर कि भगवान को पता था, कि ये व्यक्ति भी कहता है कि सबको पता था कि सबको मरना है, और जब भी युद्ध हो रहा था, इस युद्ध को रोकने की भारी कोशिश भी होती है, लेकिन तब भी ये युद्ध थमता नहीं है। आप लोगों को सभी को पता है क्यों नहीं थमता है, तो यहाँ पर ये भी बताता है। उसके बाद कहता है कि मैं इतने अच्छे पद पर था वहां पर कि मैं श्री कृष्ण भगवान की जो सेना होती है उस सेना को लेकर यहाँ पर कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध करता हूँ। और ये बताता है कि मैंने सभी को दूर से देखा है। ये बताते हैं कि जब भीष्म पितामह को देखते हैं तो वो भी बड़े तेजवान, ऐसे तो वस्त्र थे उनके जैसे मानो मलमल के, जाने किस तरह के वस्त्र का उपचारण करते हैं। कहते हैं कि उनके पैरों में जो जूती थी ना, आज तो वो जूती किसी को नहीं आएगी। अब सोचिए एक इंसान 21 फीट का है, उसकी जूती किसे आएगी? किसी को भी नहीं आएगी, ये बात तो सत्य है। यहाँ पर उनका तेज इतना था कि बहुत ज्यादा भीष्म पितामह का, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था, गंगा पुत्र थे। तो दोस्तों ये चीज सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि मानो साक्षात हम उसी युग में पहुंच गए हों।
ये व्यक्ति साफ साफ कह देता है आज भी कि मुझे किसी की कहते हैं कि मुझे वायरल नहीं होना, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं खामा-खा की बातें नहीं करता। लेकिन बचपन से ही इनका बचपन जब रहा और जब ये दूसरी बार रहते हैं तो इनके मन में विचार आता है कि मैं वृंदावन में ही रुक जाऊं जब इनकी शादी हो जाती है। ये इन सब चीजों से घिरा हुआ था। इसको ये सपना आज भी दिखता है, सपने के साथ ये जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि मैं भगवान की सेना में रहा हूं तो शायद मुझसे कोई ऐसा कर्म हुआ हो या ऐसी चीजें हुई हों जो मैं दोबारा से कलयुग में इस धरती लोक पर हूं, क्योंकि सभी तो नहीं हैं। और दोस्तों ऐसी बात है कि उस युद्ध में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। प्रभु ऐसा नहीं है, सभी आत्माओं को भेजते हैं, सभी का एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये बताता है कि मैंने यहाँ पर अर्जुन को भी देखा, नकुल सहदेव को भी देखा, भीम को भी देखा। भीम जो इन सबसे भी लंबा था, भीम की हाइट इन सबसे लंबी थी। अब आप सोच कर देखिए भीम के बेटे घटोत्कच की हाइट कितनी होगी, वो कितना लंबा होगा। अब इन चीजों का अनुमान लगाना थोड़ी बड़ी बात है। यहाँ पर ये कहते हैं कि उसके बाद युद्ध चलता रहता है। और एक और चीज बताते हैं, कहते हैं कि पूरे दिन युद्ध चलता है। जब शंखनाद बजता है, जैसे शंख बजता था, उसी वक्त फिर जो सेना पूरे दिन में मृत हो जाती है, जिसमें जो घायल सेना होती है उसे उठाकर एक तरफ किया जाता था। एक एक टुकड़ी के पास अपने अलग अलग काम थे। जो दिन में एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, वो रात में एक दूसरे के साथी हुआ करते थे। सोचकर देखिए आपको ये कैसा युद्ध था। कहते हैं कि महाभारत काल का जो युद्ध हुआ था वो विश्व का सबसे पहला विश्व युद्ध था। हम कहते हैं इस बात को क्योंकि ये यहाँ पर दूर दूर देशों के राजा सभी आकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करते हैं। अच्छा, एक चीज ओशो जो हैं, जिनको लोग बहुत सुनते हैं, उन्होंने कहा कि ये सब पागल बनाने वाली बात है। तो उनके जो सब्सक्राइबर होंगे या उन्हें जो अपना मानते होंगे, उन्हें शायद ये बात थोड़ी बुरी लग जाएगी। दोस्तों ओशो ने तो हर चीज को फ्रीडम देकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जाकर उस रणभूमि को देखिए जिसकी जमीन आज भी लाल है, उसमें कहाँ इतने लोग समा गए। तो मैं उस चीज का जवाब आप लोगों को देना चाहती हूँ कि पूरे दिन जो युद्ध चलता था, रात के वक्त जो मृत सैनिक थे उन्हें जलाया जाता था। कहते थे कि आसमान में इतनी ज्यादा धुआं हुआ करता था रात के वक्त, टुकड़ियों से लोग काम किया करते थे। जितने लोग मरने हैं इतने लोगों के लिए लकड़ियां इकट्ठी किया जाया करती थी। पूरे दिन में राजा महाराजा थे, सब चीज की व्यवस्था उसी तरह से बनाई जाती थी। यहाँ पर जो बड़े बड़े योद्धा थे, आज इस सेना ने युद्ध किया है तो एक टुकड़ी विराम किया करती थी। आज इस सेना ने युद्ध किया है तो दूसरी टुकड़ी विराम किया करती थी। तीसरी टुकड़ी इन लाशों को उठाने का काम किया करती थी। चौथी टुकड़ी खाने पीने की व्यवस्था देखा करती थी। महिलाएं तो नहीं जाएंगी घर से, आप भी सोचते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वो लोग बटे हुए थे। और ऐसा नहीं था कि आज युद्ध शुरू हुआ है तो आज ही सभी देशों के राजा या सभी लोग एकदम से इकट्ठा हो गए। जब दिखता था कि भाई पांडवों की सेना कमजोर पड़ रही है तो पांडव अपने हितैषी को बुलाया करते थे। जब दिखता था कि कौरवों की तरफ से हल्का पड़ रहा, भारी पड़ रहा है, मतलब खाली हो रहा है, तो वो अपनी तरफ से अपने हितैषी को बुलाया करते थे। इस तरह से इस युद्ध की रणनीति हुई थी। और ये युद्ध एक दिन का नहीं था, ये आपको मैं बेसिक सी जानकारी दे रही हूँ क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो जमीन है आज भी चीख चीख कर कहती है उसका रंग। और हमारे यहाँ पर दफनाने की रिवाज नहीं है रे भाई, हमारे यहाँ पर सभी को जलाया जाता है, उन सभी को एक दिन में राख कर दिया जाया करता था। बताने वाले जानने वाले तो यहाँ तक भी सोचते हैं कि कुछ घायल सैनिकों को देखकर पता ही नहीं चलता था कि ये जीवित हैं या मृत हैं, तो उनको भी जला दिया जाया करता था। उसमें मनुष्य की इतनी खपत हुई थी उस समय, इतने ज्यादा मनुष्य अग्नि के प्रवेश में, युद्ध में, इस तरह का वो मंजर था कि शाम के वक्त बादलों में बादल बन जाया करता था, इतनी चिताएं जला करती थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब ये युद्ध समाप्त होता है तो इस युद्ध में कहा जाता है कि पूरे यहाँ पर जो युधिष्ठिर था जब अपने राज्य में देखता था ना, तो केवल महिलाएं ही महिलाएं नजर आया करती थी सफेद वस्त्रों में। सोचकर देखिए, पुरुष जाति ही खत्म होने की कगार पर थी। महिलाएं, जो जवान से लेकर बूढ़ी तक सभी महिलाएं सफेद वस्त्रों में घूमती इस राज्य में नजर आया करती थी। युद्ध तो जीत लिया था
लेकिन उसके बाद का जो मंजर था वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि खाने को दौड़ता था। ज्यादा दिन उन्होंने फिर ऐसा ज्यादा कुछ नहीं किया था दोस्तों, तभी तो वो अपने पश्चाताप के लिए यहाँ पर पर्वत कैलाश पर्वत या हिमालय पर चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, जिसमें कहते हैं कि युधिष्ठिर ही सीधा विमान में बैठकर जाते हैं। तो ये चीजें हमारी कहीं ना कहीं है, लेकिन लोग जानबूझकर इन पर भरोसा नहीं करते हैं। तो क्या आप इस मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले अभिनाश की बातों से कहते हैं कि आप इनसे लगाव रखते हैं? क्या आप इन पर विश्वास करते हैं? दोस्तों ऐसा तो कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है। ये कहते हैं कि वो धातु जो मैंने उस युद्ध में देखी है, सपने में बार बार देखी है, इसको सपना बहुत दिखाई दिया करता है और अब भी सपना आता है। वो धातु तो अब यहाँ पर नजर ही नहीं आती है। कहां से नजर आएगी? उसके बाद तो बहुत कुछ बदल चुका है, 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है उन बातों को। तो यहाँ पर ये जो बताता है, अविनाश कहता है कि मैं यहाँ पर हूं और मैं भगवान के साथ था, तो कुछ ना कुछ इन बातों का तो कोई लगाव या महत्व होगा। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं? क्या सच में ही यहाँ पर महाभारत काल के एक योद्धा का जन्म हुआ? अच्छा आपको बता दूं, अविनाश बताते हैं कि मैं अपने आप को मरता हुआ कैसे देखता हूँ। मैं 20 फुट मेरी हाइट थी और मैं यहाँ पर श्री कृष्ण के सामने ही उनके विरुद्ध लड़ रहा था। तभी मैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने आदेश दिया था कि तुम मेरी सेना हो, मैं जहां तुमसे कहूंगा वहां तुम्हें युद्ध करना होगा और पूरी ईमानदारी से करना होगा। एक पात्र की तरह ये सारी चीजें निभानी होंगी और तुम्हें ये युद्ध करना होगा। तो वो बड़ी ईमानदारी से युद्ध करता है और जो यहाँ पर अर्जुन होता है, अर्जुन के बाण से ही इनकी मृत्यु होती है। और दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के रीवा से अविनाश हैं, उनके सीने पर हल्का सा निशान भी है और उनके सीने में हमेशा दर्द भी रहता है जहां पर वो बाण लगा था। आप सोच कर देखिए, 5000 से भी ज्यादा साल पहली बात है और अब तक उसके निशान हैं। अरे कुरुक्षेत्र में जाओगे तो निशान क्या, पूरा आपको बायोडाटा मिल जाएगा वहां पर। तो शक करने वाली, संशय करने वाली बात तो कोई है ही नहीं। आप मानते हो या नहीं मानते, ये आपके ऊपर आधारित होता है। लेकिन इस कहानी के ज्यादा साक्ष्य ना होने के कारण मैं इस कहानी को बीच में ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि वो लड़का कहीं पर जाकर मिला था। अब महाभारत काल के लिए वो कहाँ जाएगा, इतने साल पीछे तो वो जाएगा नहीं। तो दोस्तों इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो जितना आप लोगों को मुझे जानकारी मिली, जितना मैंने इनके बारे में जाना, इनके बचपन के बारे में भी जाना, इनकी भक्ति भोलेनाथ से हटकर श्री कृष्ण भगवान में कैसे जाती है। भोलेनाथ को मानते हैं, हालांकि हटते नहीं हैं, बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत ही उन्हें पूजते हैं, लेकिन उसके बाद ये श्री कृष्ण भगवान के मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि जो सपने में रूप इन्हें दिखाई देता है उस रूप के ये मुरीद हो जाते हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। इनको लगता है कि मैं वृंदावन में ही ठहर जाऊं, मैं वृंदावन का ही वासी हूं और यही मेरे नाथ हैं और यही मेरे सब कुछ हैं। तो दोस्तों ये स्टोरियां और ये घटनाएं हमें एहसास कराकर जाती हैं कि हमारी जो बीती हुई बातें हैं वो सत्य हैं। इतिहास हमें गलत सलत पढ़ाया गया, इतिहास में हमें गलत सलत बातें बताई गई। तो यहाँ पर सारी चीजें ना तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने ऐसे पेश कर दी कि हमारे जो लोग हैं ना, उनकी ये मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है, खत्म हो चुकी है। मानसिकता बिल्कुल ना के बराबर रह चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वहां पर उस इंटरव्यू में, हालांकि वो इंटरव्यू नकली था, तो उसमें सामने जो बैठे थे बड़े अधिकारी, आईपीएस का इंटरव्यू देख रही थी मैं, आईएएस जो इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें पूछा गया कि अकबर क्या महान था। तो यहाँ पर सामने की जो लड़की है इंटरव्यू दे रही थी, वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर कहती है कि हाँ अकबर महान था। तो सामने वाले ने झट से जवाब दिया कि जो किताबों में पढ़ लिया वही सच मान लिया। तो क्या आप अविनाश पर विश्वास करते हैं? क्या उसके सपनों पर विश्वास करते हैं? वो सपने के आधार पर कहता है और एक साक्ष्य है उनके सीने पर निशान, दूसरे उस साक्ष्य हैं उनके सपने, और तीसरी बात है कि वो कहते हैं कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता, और एक बहुत सक्षम परिवार से है। वो कहता है कि मैं महाभारत काल से ही आया हूं और मैंने सभी लोगों के दर्शन किए हैं। अब ये नहीं पता कि वो इस कलयुग में क्यों आए हैं। अब दोस्तों ऐसी बात तो नहीं है, जीवात्माएं अगर कलयुग में नहीं आएंगी तो फिर इस कलयुग की रचना कैसे होगी, इस कलयुग को माना कैसे जाएगा, इस कलयुग का समापन कैसे होगा?
ये तो विधि का विधान है, भगवान की रची हुई सृष्टि है, तो वही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। आप भगवान का नाम लीजिए, अपनी जिंदगी को आगे बिताइए। और आज मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, इसी वजह से इस घटना को कुछ मुझे आप लोगों को समझाना था। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।